हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दें। एक बार फिर हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने आज मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को लेकर आपके सन्मुख आ सकें। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप प्रभु के वचन की जानकारी को पाते रहने के लिए बेल का वचन जो बटन है वो ज़रूर दबा दें, और साथ में इस वचन को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वचन की ज़रूरत अब सब मनुष्यों को है, सब पास्टर्स को है, सब विश्वासियों को है। सो आप इस वचन को जितना फैला सकते हो फैलाओ, ताकि परमेश्वर का वचन सब तक पहुंचना चाहिए, कोई रहना नहीं चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं और प्रभु का वचन जो आज हम सुनने जा रहे हैं उसके लिए मैं प्रभु के वचन में से आपके लिए एक वर्सेस को पढ़ना चाहूँगा। यशायाह नबी की किताब में जब हम उसका 41 चैप्टर में जाते हैं, 41 में जाते हैं, तो उसका 10 वचन जो हमें यहाँ पर यूँ बताता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, डर से यहाँ वहाँ मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, विजय प्रदान करने वाला अपने दाहिने हाथ का सहारा मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए जो अभी अभी हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहे थे। आपने देखा यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। परमेश्वर का वचन बताता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, डर से यहाँ वहाँ मत ताक। तो आज मैं आपसे जब इस वचन के द्वारा बात करना चाहता हूँ तो जो मेरा विषय है वो आप जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। मेरा विषय ये है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो विषय आपको ऐसा विषय परमेश्वर ने हमें दिया है जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो विजय है, वो जो विक्ट्री है, वो पहले से ही निश्चित कर दी गई है। आप कभी भी हारोगे नहीं। आपकी जो विजय है वो निश्चित है। आप जीतोगे, परमेश्वर आपको विजय देगा। वो कैसे देगा, उसके लिए आपको प्रभु के वचन को सुनना है और सीखना है। बहुत सारे लोगों का आज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पिछले समय में जो घटनाएं हुई उसके कारण बहुत सारे लोगों का अनुमान यह है कि शायद चर्च बंद हो गया होगा। जब पास्टर के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने विक्ट्री दी है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो वचन आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो है डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का ये वायदा है, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, विजय प्रदान करने वाले अपने दाहिने हाथ का सहारा मैं तुझे दूंगा। विजय प्रदान करने वाले, याद रखें, जय देने वाले, विजय प्रदान करने वाले दाहिने हाथ से, मतलब कि खुदावंद अपने दाहिने हाथ से, जिस हाथ से वो हमें विक्ट्री देते हैं, उसके द्वारा वो हमारे साथ हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर वायदा करते हैं। सो आज के समय में मैं आपसे एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो यह है कि बहुत सारे लोग आज बहुत सारी बातों को अपने मुंह से बोलते हैं। एक वचन को ले लेते हैं, उस वचन को वो खुद भी समझ नहीं पाते कि वो वचन क्या है क्या नहीं, उसका अर्थ क्या है, और उसको वचन को लेकर वो क्या करना शुरू कर देते हैं, कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। अरे अरे ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, हमें ऐसा नहीं करना, हमें वैसे नहीं करना। असल में पता क्या करना है, असल में उसके पीछे एक डर है। उसके पीछे एक डर है जो नसीहत देना शुरू कर देते हैं कि अरे अरे हमें तो गवर्नमेंट के अधीन रहना है, हमें तो ये करना है। बहुत सारे लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ पास्टर ने प्रचार किया लास्ट संडे चर्च में। हालांकि उन्होंने भी चर्च अभी हमको देखकर लगाना शुरू किया, लेकिन कुछ पास्टर्स ने ऐसा बोला कि अरे अरे पास्टर गलत कर रहे हैं, हमें तो गवर्नमेंट के अधीन रहना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें हैं जो जहाँ पर अधीनगी करनी है, कौन सी बात में अधीनगी करनी, कौन सी बात पर नहीं करनी है। तो मैं आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं जो प्रश्न आज इस संसार के लोगों के, पास्टर्स के, कुछ पास्टर्स के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पास्टर्स के जो लोग डर के मारे सवाल को क्या करते, कमेंट को करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ बाइबल में ये स्पष्टता से लिखा हुआ आप सब जानते हैं
हैं कि बाइबल में 366 बार ये बात लिखी है, मत डर। तो परमेश्वर हर दिन हमें ये कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत सारे लोग आज भी अपने जीवन में डर को लेकर बैठे हैं। तो डर को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि यहाँ वहाँ मत ताक। क्यों इधर उधर आप ताक रहे हो? क्यों आप ऐसे इधर उधर का सहारा ले रहे हो? बाइबल बताती है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं विजय देने वाले अपने दाहिने हाथ के साथ तुम्हें संभालूंगा। सब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन में हमें बहुत सारी बाइबल में से हमें एनर्जी मिलती है। इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बहुत एनर्जी आती है कि खुदा का कलाम हमारी जीवन में जब आता है तो वो हमें किस प्रकार परमेश्वर क्या करते हैं, एक पॉजिटिव थिंग की ओर लेकर जाते हैं कि परमेश्वर से सब कुछ पॉसिबल है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये आपको और हमें सीखना है कि ये हमारे परमेश्वर की मेंटालिटी है। ये परमेश्वर की, हमारे परमेश्वर की मेंटालिटी है कि वो हमें ये कहते हैं कि उसके लिए कुछ भी संभव है, वो सब कुछ संभव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी संभव है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है उसके लिए। तो जब उसके लिए पॉसिबल है तो आप किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, किस परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, आप किस परमेश्वर की उपासना कर रहे हो? जिस परमेश्वर की आप उपासना कर रहे हो वो परमेश्वर विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है, विजय देने वाला परमेश्वर है। सो आपको अपने मुख से इस बात को लाना होगा और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पहले इस वचन को बोलें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। प्रभु का वचन हमें बताता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बोलिए, परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, डर से यहां वहां मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। बाइबल बताती कि इधर उधर मत ताक, किसी और चीज का सहारा मत ले, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जब आपको पता है कि हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को आज लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात को सोचना होगा कि आपने परमेश्वर की आज्ञा को एक साइड पर रख दिया है और आप इधर उधर की बातों को ताक रहे हो। अरे यहाँ तो कोरोना आ गया, वहाँ तो कोरोना आ गया, यहाँ तो ये हो गया, वहाँ तो वो हो गया। तो आप याद रखें मेरे बहनों भाइयों, इधर उधर मत ताकि आपका परमेश्वर कोई और नहीं है। जब हमसे ये सवाल पूछा गया कि आप कोरोना को मानते हो, तो मैंने ये जवाब दिया था कि हम उससे नहीं मानते, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और वह कहता है कि मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और विजय प्रदान करने वाले अपने दाहिने हाथ का सहारा मैं तुझे दूंगा। सो खुदा ने हमें अपना सहारा दिया है, अपने दाहिने हाथ का सहारा दिया। परमेश्वर ने अपने हाथ से हमें संभाला है, परमेश्वर ने अपने हाथ से हमें संभाल कर हमें आशीष किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप सबको भी, जितने आप इस वचन को सुन रहे हो, मैं विश्वास करता हूं कि आपको भी परमेश्वर एक ऐसी लाइफ देने जा रहे हैं जिसमें आपकी लाइफ में विजय जो है वो निश्चित होगी और आप जीत जो है आपकी निश्चय होगी। आप हारोगे नहीं, क्योंकि बाइबल हमें यहाँ पर बताती है, जब हम प्रभु के वचन में जाते हैं फिलिप्पियों की किताब में 4:13 आयत में, 4:13 आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर की जो मेंटालिटी के बारे में मैंने आपसे पहले बात किया, और वो परमेश्वर की मेंटालिटी है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो पौलुस ने भी कहा है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13 हमें ये बताती है कि जो मुझे बल प्रदान करता है। सो आप पहली बात इस बात को जानें कि आपको बल कौन देता है, बल प्रदान करने वाला कौन है, आपको बल देने वाला कौन है, आपको शक्ति देने वाला कौन है, आपको सामर्थ्य देने वाला कौन है, आपको दृढ़ करने वाला कौन है, आपकी सहायता करने वाला कौन है जिसने आपसे ये वायदा किया कि मैं अपने दाहिने हाथ के साथ विजय देने वाले, विजय प्रदान करने वाले दाहिने हाथ के साथ तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, और वो कोई और नहीं है। आप सब जानते हैं, बाइबल में से जब हम पढ़ते हैं, जब बाइबल में हम पवित्र आत्मा के बारे में पाते हैं, तो आपको पता है, सब जन बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम यरूशलेम, यूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सो जब आप परमेश्वर की गवाही देने के लिए आपको सामर्थ्य दिया गया, आपको आत्मा दिया गया, तो आपको वो आत्मा इसलिए नहीं दिया गया कि आप डर कर बैठ जाओ। आपको डरने के लिए नहीं दिया गया,
परमेश्वर का वचन बताता है मत डर। अगर हम इस बात को बाइबल में पढ़ते हैं तो आपको मैंने पहले बताया कि जैसे कि बाइबल में 365-66 बार लिखा है कि तू मत डर, तो परमेश्वर हर दिन हमें यह कहते हैं कि मत डर। मैं तो ये कहता हूँ कि हम सबको जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें ये शब्द अपने मुख से बोलना चाहिए कि खुदा ने आज भी मुझसे कहा है मत डर, मत डर। तो डर बहुत तरह का होता है, किस बात से डरना, किस बात से नहीं डरना, ये एक अलग बात है। यदि आपके जीवन में पाप है तो आपको डरना चाहिए, लेकिन यदि आपके जीवन में पाप नहीं है और आप परमेश्वर के हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि हमें मत डर करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। सो डर जो है वो बहुत सारी बातों का मैं आपको दूसरी वजह बताऊं तो डर एक पाप है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आप जानते हैं कि सब कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि वो अनुचित रीति से कोई ऐसा काम करेगा जिसके लिए उसको कोई परेशानी को दुख का सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि यदि मुझे परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जो मुझे बल दिया गया है वो परमेश्वर की गवाही के लिए दिया गया है, मुझे जो सामर्थ दी गई है वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए दी गई है, मुझे उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। सुसमाचार के लिए आपको पता है कि जब पौलुस को चुना गया था तो पौलुस के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे सुसमाचार के लिए तुम्हें कितने दुख उठाने होंगे, पर फिर भी वो कहता है कि जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो उसे बल दिया जाता है। तो बल कहां से आता है? प्रभु यीशु मसीह से आता है। और बाइबल हमें बताती है कि उनके अंदर ये क्वालिटी है, वो उनका एक मेंटालिटी है जो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, बाइबल बताता है कि उसके जीवन में कोई फेलियर नहीं है, उसके जीवन में कोई किसी प्रकार का ऐसा जीवन नहीं है जिसमें वो हार जाए, निराश हो जाए। प्रभु यीशु मसीह संसार में जब थे एक शरीर के रूप में, जब प्रभु यीशु मसीह इस सेवकाई में थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कि वो बल पाते थे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, नया बल पाकर वो परमेश्वर के लिए, वो काम के लिए जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा, वो काम को वो पूरा करते थे। आप याद रखें, परमेश्वर वो सामर्थ देने वाले परमेश्वर हैं, वो सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह ने कभी भी अपने जीवन में, जब वो इस संसार में पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में सेवा के बीच में 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई का टाइम था उसमें कभी भी प्रभु यीशु मसीह पीछे नहीं हटे। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने वही सामर्थ को लेकर, वही सामर्थ के द्वारा वो सब काम किए जो करने के लिए उसे सौंपे गए थे। और बाइबल हम यहाँ पर जब बताती है, हम फिलिपियों की किताब में पाते हैं, पौलुस भी उसी मेंटालिटी की बात कर रहा है कि जो मुझे बल दे रहा है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मेरे लिए कोई कठिन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो विक्ट्री है वो मुझे पहले ही दे दी गई है, मुझे विजय पहले से ही दे दी गई है, मैं पहले से ही जीता हुआ हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे विजय दी है। हम हारने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम हार मान ही नहीं सकते, क्योंकि हारने के लिए हमें नहीं बुलाया गया, हमें जीतने के लिए बुलाया गया है। आपको इस बात को समझना होगा, आपको इस बात को मानना होगा, आपको इस बात का विश्वास लाना होगा कि खुदा ने आपको पहले से ही एक विक्ट्रियस लाइफ दी हुई है। जब हम यिर्मयाह की किताब उसका 32 और उसका 27 वर्सेस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, देख मैं समस्त प्राणियों का प्रभु परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह की किताब में 32 की 27 में हमसे एक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न है, जहाँ पर आप पीछे देखते हैं प्रश्न का जो निशान है वहाँ पर एक प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपसे, हमसे, पूरे संसार के विश्वासियों से परमेश्वर आज पूछते हैं, सारे सेवकों से पूछते हैं। तो आज आप इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर अब इस स्क्रीन पर जब आप वचन को सुन रहे तो आप ज़रूर दें। आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो आपको देना जरूरी है। ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न परमेश्वर का है। और परमेश्वर कहते हैं, देख मैं समस्त प्राणियों का प्रभु परमेश्वर हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो सब समस्त प्राणियों का प्रभु परमेश्वर है? यस, पहली बात तो वो प्रभु परमेश्वर है। और दूसरा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आज अगर इस संसार से कोरोना को जाना है, अगर इस संसार से आपको कोरोना का डर लोगों के जीवन से निकालना है, यदि आपने आज अपने लोगों में से इस डर को, इस भय को निकालना है, तो आपको इस वचन का, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा।
आपको उत्तर देना होगा इस प्रश्न का, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मेरे लिए कोई काम कठिन है। परमेश्वर हमसे प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आपको और हमें ही देना है। परमेश्वर हमें स्पष्टता से बता रहे हैं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आपको ये परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्रभु ये तो बहुत बड़ा संकट का समय चल रहा है, ये तो प्रभु बहुत वायरस हो गया है, तो ये अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया। सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न जो परमेश्वर के वचन के द्वारा पूछ रहा हूं, आपको उसका जवाब देना है। और यह प्रश्न ये है कि आप परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? तो मैं जानता हूं कि आपका सबका जवाब एक ही होगा, नहीं। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो यदि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो इसका मतलब आपके जीवन में पहले से ही एक विक्टोरियस लाइफ आपको दी गई है। आप कभी भी हार नहीं सकते, आपकी विजय निश्चित है। यदि आपकी विजय निश्चित है तो आपको प्रभु के गवाह बनकर आगे आना है, आपको प्रभु के गवाह बनकर ऊपर उठना है। आपके जीवन में ऐसा परमेश्वर करना चाहते हैं कि आप गवाह बने। परमेश्वर के कैसे गवाह बने, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार से सारे प्रश्नों के उत्तरों के द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि आपके सन्मुख आ सकूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे जब कहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है, तो आपको ये कहना है यस, परमेश्वर आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे हालात आपके जीवन में कुछ नजर आ रहे हैं, आज आपके जीवन में कुछ ऐसी आपको कठिनाइयों में से आप गुजर रहे हैं और आपके जीवन में फटाफट कोई ना कोई क्या होता है, जल्दी से बहुत सारे लोगों के जीवन में सवाल उठ खड़ा होता है कि परमेश्वर ये कैसे होगा, ओ परमेश्वर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या परमेश्वर ऐसा हो पाएगा? ऐसा आप सवाल पूछते होंगे, लेकिन आज आपको मैं ये बात परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूं। खुदा के वचन में लिखा है, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो यदि आपके जीवन में ऐसी हालात हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां हैं, चाहे आपके खिलाफ में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कुछ भी प्लानिंग कर ले, चाहे आपके लिए कोई सरकार कुछ भी कानून बना दे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर का काम कभी भी कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर के काम को रोकना श्राप के बराबर है। यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो श्रापित है वो व्यक्ति जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोकता है। वो उसके बारे में बाइबल में हमें बताया गया है, श्रापित है वो व्यक्ति। और लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का काम करता है, जो परमेश्वर के काम की जो उसकी सेवा करता है। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है, जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। सो आज आप इस बात को याद रखें, जो खुदा की सेवा करते हैं, जो खुदा की सेवकाई के लिए जीते और मरते हैं, जो खुदा के लिए हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, जो खुदा के लिए उसकी वचन की मुनादी के लिए दुखों को उठाते हैं, परमेश्वर का वायदा उनके लिए है, उनके लिए है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जो अपनी जान बचाते हैं उनके लिए नहीं, परंतु उनके लिए जो उसके सुसमाचार के लिए अपनी जान को गंवाना पसंद करते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों भाई, हम जानते हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट आवर परमानेंट होम। हम जानते हैं कि यह संसार हमारा जो है वो पक्का घर नहीं है। हमें जाना है एक दिन इस संसार को छोड़कर, और जाएंगे कहाँ? जाएंगे हम वहाँ जहाँ पर हमें खुदा ने रहने के लिए, बाइबल में लिखा है, हमारे लिए जगह, हमारे लिए स्थान तैयार किया। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। सो प्रिय बहनों भाइयों, मैं आपसे एक बार फिर इस प्रश्न को दोहराते हुए आगे बढ़ूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबान पर लाएं कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये वायरस बड़ा नहीं है, यीशु के लहू की सामर्थ्य से बड़ा नहीं है। यीशु के लहू की सामर्थ्य से कोई चीज बड़ी नहीं है। उसने हमें अपने खून से खरीदा है। यदि हम उसके सुसमाचार के लिए मर भी जाएं, तो मैं कहना चाहता हूं कि घर में कोरोना के साथ मरने से, और ये क्या टीके लगवाकर घर में मरने से तो अच्छा है कि आप खुदा की सेवा करते करते मर जाओ। किसी काम तो आएगी ये लाइफ। अरे दुनिया में लोग कहते हैं कि पशुओं के जो हड्डियां वो भी काम आती हैं, उसका चमड़ा भी काम आता है। अरे मनुष्य सड़े सड़े घर में पड़े पड़े मर जाओगे तो क्या लाइफ, क्या फायदा है? इसके लिए तो अच्छा है, मरना है तो खुदा के कामों के लिए मर जाओ।
तो मरने के बाद भी जीवन मिलेगा। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, डरना छोड़ दीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है मत डर। बहुत सारे लोग, जब ये कोरोना काल निकल जाएगा तो बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे उठ खड़े होंगे जो भविष्यवाणियां करेंगे बड़ी बड़ी। अरे मैंने कहा था कोरोना चला जाएगा, इतनी तरीक को चला जाएगा, उतनी तरीक को चला जाएगा। मैं आपको से कहना चाहता हूं कि कोई कोरोना आपकी लाइफ के लिए नहीं है। कोरोना जा चुका है उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु के सुसमाचार को लेकर खड़े हैं। कोई कोरोना उनकी लाइफ में नहीं है। उनकी लाइफ में सिर्फ परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञा ही सबसे बड़ी बात है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर प्रश्न है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? सो ये वचन आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना कोरोना काल के बाद में होगा। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, बहुत लोगों ने इस वचन को जब कोरोना या कोई वायरस नहीं आया तो उस समय भी बोला होगा, लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। अभी नहीं बोलेंगे। अभी पता कौन से वचन बोलेंगे? अभी बोलेंगे छुप जाओ, लुक जाओ, अरे ये मत करो, वो मत करो, गवर्नमेंट के अधीन चलो। रोमन्स चैप्टर 12 में उसका 1 और 2 को बोलेंगे कि इसके अनुसार चलो, सरकार के अधीन रहो। कल को सरकार तो बोल रही है कि आप चर्च बंद कर दो, आप सारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बंद कर दो ना, सरकार की आवाज़ सुनो ना। तो परमेश्वर का वचन रोमन्स के चैप्टर में तो पढ़ कर लोग कमेंट कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रेरितों के काम में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि मनुष्यों की आज्ञा जो है परमेश्वर की आज्ञा से बड़ी नहीं है। हम किसके राज्य के लोग हैं? खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम उस परमेश्वर के हैं जिसने कहा कि देख मैं समस्त प्राणियों का प्रभु परमेश्वर हूं। वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा सामर्थी कोई नहीं है। तो आप डरना छोड़ दीजिए। खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आज हमें इस वचन में से सीखनी है। 2 Corinthians chapter 2 verse 14 यहां पर लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा अपने नाम का ज्ञान की सुगंध सब स्थानों पर फैलाता है। तो यहाँ पर हिंदी में जो ऐसा लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम दूसरी ट्रांसलेशन में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में लगातार विजय दिए हुए लिए जाता है, जो हमें विजय देकर लिए फिरता है। तो दूसरे शब्दों में, जो हमें विक्ट्री देकर, जय देकर लिए फिरता है। तो आप इस वचन को समझें कि खुदा का कलाम हमें यहाँ पर कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो। किस बात के लिए धन्यवाद हो? धन्यवाद देना अभी तो बनता है मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बनता है। धन्यवाद हो हमारे परमपिता परमेश्वर का जो हमें विजय देकर, मसीह में विजय देकर हमें लिए चलता और हमारे द्वारा अपने वचन का ज्ञान का सुगंध हर स्थान पर फैलाता है। तो यहां पर धन्यवाद दिया गया है। धन्यवाद है परमेश्वर का जो हमें लिए फिरता है विक्ट्री देकर। तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक है, वो यही है कि आपकी विजय निश्चित है। आपकी विजय निश्चित है, आपकी विक्ट्री निश्चित है। आप हारे हुए नहीं, आप जीते हुए हो। खुदा ने आपको विक्टोरियस लाइफ दी है। आप एक जीवन पाए हुए व्यक्ति हो, आपको विक्टोरियस लाइफ दी गई है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर से डर को निकाल दीजिए। इससे पहले मैं आपको आगे लेकर जाऊं, मुझे एक स्टोरी याद आई। पिछले दिनों में मेरे साथ हमारे स्टाफ में कुछ नौजवानों ने हमारे साथ एक विषय को शेयर किया। उस विषय में उन्होंने मेरे को बताया कि अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी दिया गया था और वो ये सिर्फ देखना चाहते थे कि आदमी कैसे मरता है। उसको जब फांसी दी गई थी तो उसको कुछ दिनों के बाद में कहा गया था कि तुम्हारी जो सज़ा है वो चेंज कर दी गई है। तो जब उसकी सज़ा उसको चेंज कर दी गई करके पता चला तो उसको बताया गया कि तुम्हें अब फांसी देकर नहीं मारा जाएगा, तुम्हें एक किंग कोबरा, एक बहुत जहरीले सांप के द्वारा, डसने के द्वारा तुम्हें मार दिया जाएगा। एक जहरीला सांप तुम्हें क्या करेगा, डस लेगा और फिर तुम मर जाओगे। तो उन्होंने उसे बिठा लिया और वो व्यक्ति बहुत डरा हुआ था कि अब मेरी फांसी का तो क्या हो गया है, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, अभी मुझे क्या किया जाएगा, एक जहरीले सांप के द्वारा मार दिया जाएगा। तब उसका मुंह जो ढाँप दिया गया एक चेयर पर बिठा के, और मुझे जो नौजवानों ने बताया उसे बताया कि जब उसका हाथ आगे करके उसके हाथ में क्या किया गया, 2 शार्प पिन लेकर उसको
सांप के जैसा ऐसा बना करके वे उसको सांप डस रहा है, उसके हाथ में ऐसे उसको 2 पिन को क्या कर दिया गया, पंच कर दिया गया। जब उसके हाथ में वो पिन पंच किया तो उसे लगा कि मुझे किंग कोबरा जाके से एक जहरीले सांप के द्वारा किया डस लिया गया है। जब उसे ऐसा महसूस हुआ तो वो उसके पता लग गया कि मुझे क्या कर दिया गया, मुझे सांप ने डस लिया। तो वो डर के मारे इतना घबरा गया, इतना डर गया कि उसकी बॉडी में जहर बन गया। वो जहर के साथ ही उसकी डेथ हो गई। सो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, उसको सांप ने नहीं मारा, उसे सांप ने ही नहीं डसा, वो सिर्फ अपने डर के कारण ही मर गया। उस डर ने ही उसे मार डाला जो उसके जीवन में बैठ गया था कि अब मुझे क्या किया जाएगा, जहरीले सांप के द्वारा मार दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आप ध्यान से सुने कि मत डर, बाइबल हमें बताती है। आज बहुत सारे लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो लो हो रही है। पता है क्यों? अभी मैंने न्यूज़ में सुना था, न्यूज़ में आ रहा था कि अभी क्या हो रहा है, उतना लोगों के अंदर वायरस का असर नहीं है जितना डर का असर हो चुका है। लोग डर चुके हैं, पता नहीं क्या है, पता नहीं कैसा वायरस है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या, उनकी इम्यूनिटी पावर नीचे जा रही है। सो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को कायम रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, तो आपको परमेश्वर के वचन में सीखना है कि कोई बीमारी बड़ी नहीं है। आपको ये याद रखना है कि खुदावंद हमारा परमेश्वर बड़ा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। सो इसलिए बाइबल में बताती, धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें विक्ट्री देकर, हमें जय देकर लिए फिरता है। सो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। बहुत सारे विरोधी ऐसे हैं जिनको बड़ी खुशी होती होगी, अरे ऐसे ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, पर मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि वो हमें विक्ट्री देकर लिए फिरता है। वो अपना काम हमसे लेना चाहता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे तो आप अपने जीवन से डर को, मृत्यु का भय, बीमारियों का भय, मौत का, सजा का भय और कई चीजों का भय आपको अपने जीवन से निकालना होगा। एक दिन मरना है, लेकिन डर के मारे मत मर जाइए। खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी खुदा की इबादत करते हुए, उसके वचन की मुनादी करते हुए, उसके लिए दुख उठाते हुए अगर मरना भी पड़े तो अच्छा है। खुदा ऐसे लोगों के लिए बाहें फैलाकर खड़ा है। बाइबल हमें बताती, जब स्टीफन ने अपनी जान प्रभु के लिए दी तो खुदावंद अपने सिंहासन से उठते हैं और उसका वेलकम करते हैं। उसने कहा कि मैंने परमेश्वर के पुत्र यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा है, और उसका वेलकम हो रहा था। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि डर को निकाल दीजिए। डर आपको मार देगा। डर से मत जिए, डर को निकाल दीजिए अपने जीवन से। डरना है तो खुदावन से डरे, परमेश्वर से डरे, जो कहता है कि तू उससे मत डर जो शरीर को मार सकता है, परंतु उससे डर जो तेरे देह और प्राण और आत्मा उनको नरक में फेंकने की शक्ति रखता है। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जब हम यूहन्ना के अंजील में आते हैं, यहां पर आपको बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है। यूहन्ना के अंजील के 16 चैप्टर में उसका 33 वचन यहां पर हमें बताता है, मैंने तुमसे ये इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। मैंने तुमसे यह इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा। आज आपको कोरोना के नाम से दुख सहना पड़ रहा है। जब यह हट जाएगा तो कोई और आ जाएगी बात, तो आपको उस समय भी कहा जाएगा कि यीशु का नाम का प्रचार नहीं करना, आप परमेश्वर के नाम की महिमा मत करना, चर्च को आप नहीं लगाना। तो आप क्या करोगे मेरे भाइयों बहनों? खुदा के कलाम में लिखा है कि आपको दुख सहना पड़ेगा। दुख आपको सुसमाचार के लिए आएगा तो आएगा। दुनिया के लोग आपको दुख देंगे क्योंकि उन लोगों ने प्रभु को नहीं जाना, उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। पर जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनको इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो चुपचाप बैठे रहें। खुदा का कलाम हमें बताता है कि तुम्हें संसार में कुछ क्लेश होंगे, परंतु धैर्य रखो। बाइबल में हमें बताया गया यीशु मसीह की, जब हम यूहन्ना की इंजील में उसके 16 की उसकी 33 वर्ष को पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखा है, परंतु धैर्य रखो,
धैर्य रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु मसीह ने कहा, देखो धैर्य रखो, मैंने संसार पर विजय पाई, मैंने संसार पर विजय पाई, मैंने संसार को जीत लिया है। यदि यीशु मसीह ने विजय पाई है तो आपकी विजय निश्चित है। यदि यीशु मसीह ने संसार पर विजय पाई है तो आपकी विजय भी निश्चित है। यदि आपको विजय पानी है तो आपको लड़ना होगा। यदि आपने विजय पानी है तो आपको युद्ध लड़ने होंगे। विजय पाने के लिए बिना युद्ध लड़े हुए आप विजय नहीं पा सकते हैं। आपको पता है कि दाऊद उस समय जब राजा लोग युद्ध करने के लिए जाया करते थे, दाऊद अपने घर में रह गया था। बाइबल हमें बताती है राजा दाऊद अपने घर में रह गया था। उस समय राजा लोग युद्ध करने के लिए गए थे। उन लोगों ने जीत भी लिया युद्ध को, लेकिन दाऊद नहीं कह सकता था कि युद्ध मैंने जीता, क्योंकि वो युद्ध में नहीं था। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जब वो युद्ध में नहीं था तो कहां था? अपने घर में था। जब अपने घर में था तो क्या हुआ? पाप हुआ। बाइबल हमें बताती है उसके जीवन में पाप आ गया। उसने पाप किया अपने घर में रह के, क्योंकि वो समय उसका घर में रहने का समय नहीं था, छत पर टहलने का समय नहीं था, वो समय युद्ध लड़ने का समय था, परंतु वो युद्ध में नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें क्या करना है। हमें बाइबल में जो लिखा गया है, यहां पर लिखा है, धैर्य रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो विक्टोरियस हमारा परमेश्वर, ये उसकी मेंटालिटी है। ये परमेश्वर की, हमारे परमेश्वर की क्वालिटी कि खुदावंत खुदा हमारा जीता हुआ परमेश्वर, जयवंत परमेश्वर है। और बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि यीशु मसीह जिंदा है और उसे जिंदा कलीसिया चाहिए। यीशु मसीह जिंदा है और उसे जिंदा लोग चाहिए। उसे वो लोग चाहिए जो मुर्दों में से जी उठे हुए हों, जो मुर्दों में से जी उठे हुए हों। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, बाइबल हमें बताती है कि विजय परमेश्वर की है। उसने हमें जय देकर इस संसार में लिए फिरता है। और उसने कहा मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैं लास्ट वन आपके लिए एक और एक पढ़ना चाहता हूं, प्लीज मेरे साथ बने रहें। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, और जब हम उसका 15 चैप्टर का उसका 57 वर्ष को देखते हैं तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। हमारा परमेश्वर सचमुच जीता परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और वो जीता हुआ है, विक्टोरियस है। उसने कहा है मैंने संसार पर विजय पाई है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आज तक संसार में पैदा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार पर जय पाई है। सिर्फ एक ही है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने कहा कि मैंने संसार पर विजय पाई है। सो यदि आप भी अपनी लाइफ में विजय पाना चाहते हैं तो मेरी आपसे ये आग्रह है, आपसे ये विनती है कि आप अपने जीवन से किसी भी प्रकार का भय, जो डर है, उसे निकाल दें, क्योंकि डर के साथ जीने से तो मरना अच्छा है। डर के साथ जीना अच्छा नहीं है। जो लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन में कई तरह का डर रखते हैं। मैं आपको उस डर की परिभाषा आज नहीं बताऊंगा। डर बहुत तरह का होता है, किस बात से डरना है, किस बात से नहीं डरना है, वो अलग अलग बातें हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि मत डर। उसी वचन के द्वारा मैं समाप्त करूंगा जो मैंने आपके लिए पहले पढ़ा था, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है? डर से यहां वहां मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। बाइबल हमें बताती है कि डर के इधर उधर मत ताक। कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, क्या होगा, कहां से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये कोरोना हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, इधर उधर मत ताक। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा की ओर ताकना शुरू कर, परमेश्वर की ओर देखना शुरू कर। इज़राइल के समय में भी जब लोग मर रहे थे तब उन्हें एक निशान दिया गया और उनको कहा गया कि उसकी ओर ताकते रहो जो मूसा ने उजाड़ में एक पीतल का सांप बनाकर जब उसे सामने एक डंडे पर लिपट कर रखा। जो आज संसार में मेडिकल चिन्ह है,
और कहा उसकी ओर ताकते रहना। जो उसकी ओर ताकता था वो जीवन पाता था। आज न्यू टेस्टमेंट में रेड क्रॉस, यीशु का लहू के द्वारा, वो क्रॉस जो लाल हो गया लहू के द्वारा, वो क्रॉस आज भी, ये 2 मेडिकल चिन्ह आज दुनिया में पाए जाते हैं। और आज बाइबल बताती है कि विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले मसीह की ओर ताकते रहे, मसीह की ओर ताकते रहे। जितने लोग उसकी ओर ताकते रहते हैं, यहां पर जहां लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जितने लोग उसकी ओर ताकते हैं उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की ओर ताकेंगे, आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आपके जीवन से वायरस चले जाएंगे। आप परमेश्वर की ओर ताकते रहिए, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए, कोई वायरस आपको टच नहीं करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बाइबल हमें बताती है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। कौन कह रहे? वही जो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। विजय प्रदान करने वाले अपने दाहिने हाथ के साथ सहारा मैं तुझे दूंगा। आपको कोई सहारा दे या ना दे, आपको कोई हेल्प करे या ना करे, आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि मैं तुझे सहारा दूंगा। तो हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। कोई सहारा नहीं दे सकता है। आज क्या कर सकता है कोई? गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है किसी के लिए? मर गया तो मर गया। जितने लोग मर गया उसका रिस्पॉन्सिबल कौन बना है? कोई नहीं बना है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज लोग सवाल पूछते हैं, अरे अगर तुम्हारे कारण कोरोना हो गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने लोग मर गए उसका रिस्पॉन्सिबल बता दो कौन है? कोई नहीं है। जो मर गया वो मर गया। खुदा के कलाम में लिखा है, यदि आप परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे तो वो परमेश्वर आपसे कहते कि मैं तुम्हारा सहारा दूंगा, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से विजय देने वाले विक्ट्रियस हाथ के साथ तुझे सहारा दूंगा। जब वो विक्ट्रियस हाथ के साथ हमें सहारा देता है तो आपको हारने नहीं देता, आपकी विजय निश्चित हो जाती है, आपकी विजय पक्की हो जाती है, आपका जीतना पक्का हो जाता है। तो मैं विश्वास करता हूं जितने आज मुझे सुन रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी लाइफ में आप हारोगे नहीं, आप विक्ट्री पाओगे, जीतोगे, निराश नहीं होगे। कभी भी किसी दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह ना करो, कभी किसी की प्रशंसा की भी परवाह ना करो। मैं कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि कितने लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं और कितने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ना मुझे उस प्रशंसा की जरूरत होती है, ना मुझे उस निंदा की कोई परवाह होती है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है, चाहे कुछ भी होता रहे, सब बातें मिलकर खुदा के लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। आपकी लाइफ में विक्ट्री होगी तो होगी। खुदा के कलाम के मुताबिक मैं आपसे इस बात को भविष्यवाणी के रूप में आप ले सकते हैं कि खुदा ने आपसे अपने वचनों के द्वारा वायद की है और कहा है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है, और आपने अपने मुख से कहा है, यस, खुदा आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो यदि कठिन नहीं है तो आपकी भी जो दुख और परेशानियों के समय हैं वो गुजर जाएंगे। खुदावन आपको विक्ट्री दे के खड़े करेंगे। जब आप ऐसा अपने लाइफ में देखोगे तो मैं आपसे एक विनती जरूर करता हूँ कि गवाही जरूर दीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आपने इस वचन पर विश्वास किया और आपकी लाइफ में विक्ट्री आ गई, आप जीत गए, आप हारे नहीं। आपके जीवन में निराशा चाहे कितनी भी आई थी, लेकिन आपने प्रभु के वचन पर विश्वास किया कि वो जिसने संसार पर विजय पाई है वो विजय देने के लिए मेरे साथ है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।